आओ मिलकर चलें, अपने आसपास बेटियों को सम्मान की भाव से देखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार ने लगातार चलाया हुआ है। सभी बेटियों को अधिक सम्मान दें, गलत मानसिकता मन में न पैदा करें, नहीं तो होगी हवालात। जागो देशवासियों जागो। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अमेठी क्षेत्र अजीटन उच्च गांव स्थित संत प्रसाद गुरुजन दीन महाविद्यालय के विश्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसमें कि सभी गांव के अभिभावक एवं स्कूल के बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर इस दिवस में भाग लिए। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रकार से कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पेंशन योजना और निरामय बीमा योजना, यूनिट आईडी योजनाओं सहित कई योजनाओं से परिचित कराया गया है। यह स्वाधीनता मस्तिष्क के विकास के लिए भी आका गया है और मानव इसके बारे में विस्तार से सभी के पास एंड्रॉइड फोन है। गूगल पे आप जाएंगे, स्वाधीनता को इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं, AUTISM। ऑटिज्म पर्सन आप लिखेंगे तो उसके बारे में कितने प्रकार की स्वाधीनता होती है, उसके क्या लक्षण हैं और भी सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल आप जो है पढ़ सकते हैं। ये विषय से हट के नहीं, ये सब हमारे जनरल नॉलेज की सामान्य ज्ञान की बातें हैं। आप लोग अभी पढ़ रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगी और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें जानने की बहुत ही ज़रूरत है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सभी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में इस चीज़ को पहचाना, मान्यता दी स्वाधीनता को, और 2008 में पहली बार विश्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को जो है हर साल, अगली बार 2023 में भी मनाया जाएगा, तो हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो विश्व स्वाधीनता दिवस है, उसकी थीम है, उसका उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है स्वाधीन लोग, जो ऑटिज्म लोग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है। जरूरत हमें यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं हम पहचान करें ऐसे लोगों की और उन योजनाओं का लाभ दिलाने में हम उनकी मदद करें। आप मदद यही कर सकती हैं कि अगर इस तरीके के कोई लोग हैं तो आप उन्हें मैनेजर साहब को बताएं कि हमारी बगल में फला लोग हैं, तो हम लोग उनका प्रमाण पत्र बनवाने में, उन्हें पेंशन और सारी योजनाओं का लाभ दिलाने में हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उन्हें उसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, कोई दिव्यांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उसको ट्राईसाइकिल नहीं मिली है या बैसाखी की जरूरत है, कोई ब्लाइंड है, अंधा है, उसको इस तरीके की जरूरत है, उसका प्रमाण पत्र नहीं बना है, उसके बारे में भी बताएं। उन लोगों का प्रमाण पत्र बनेगा। दूसरा है कि उन लोगों की एक यूनिक आईडी भी बन रही है, उससे जो है अब उनको बहुत सारा कागज लेकर के नहीं, एक ATM की तरीके से जो है उनका कार्ड बन जाएगा जो है, और उसको लेकर के वो अपना यात्रा कर सकते हैं। इसके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों का बना है। तो आज यही, उसमें कई प्रकार की 5 प्रकार की स्वाधीनता होती है। उसके हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई वो उसका मतलब नहीं है। तो कई प्रकार की स्वाधीन व्यक्ति जो है वो सामान्य व्यक्तियों से उनकी बुद्धि जो है, उनका IQ जो है उनसे अच्छा होता है। IQ पता है आप लोगों को? पता है ना IQ जी? तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा तथा प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी और हमेशा कोई एक योजना आप लोग अगर जानते हो दिव्यांगों के लिए, कोई योजना आपको पता है क्या किसी को? देखिए, सबसे पहले तो उनको पेंशन ही मिलती है। अगर 18 साल की उम्र है उनकी तो उनको दिव्यांग पेंशन पहले 500 रुपया थी, अब 1000 रुपये हो गई है। और व्हील
चेयर हो गई, बहुत सारे और यंत्र हैं जो है, ट्राईसाइकिल जो आती है उसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल भी आती है, हाथ से चलाने वाली भी आती है। ये सारे यंत्र हैं, बैसाखी है, और जो लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उनके लिए एक स्टिक आती है। तो बहुत सारे यंत्र हैं दिव्यांगों के लिए जो सरकार उनको फ्री में निःशुल्क उपलब्ध कराती है। तो ये आप लोग पढ़े लिखे हैं और समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी हम पहचान करें और उनके घर वालों को हम बताएं कि भैया ये सरकार के यहाँ से आपके लिए ये योजना है, इसमें आप लाभ ले सकते हैं। आप सभी लोग इस बात को महसूस भी करते होंगे और बखूबी जानते हैं कि यदि किसी के घर में कोई, जिसे हम मानसिक रूप से दिव्यांग कहेंगे, देहाती भाषा में क्या कहते हैं कि पागल है या मोटे दिमाग का है ना, जबकि ये एक प्रकार की गाली है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। वो भी मतलब ईश्वर का ही अंश वो भी है, और कहीं ना कहीं किसी मामले में हो सकता है कि कुछ चीजें हमसे आपसे कुछ क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा हो। तो मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसकी स्थिति, घर वाले, उसके अभिभावक, इवन उसके मदर फादर जो है, उसके माँ बाप भी उसको सेकेंडरी के उसमें जो है अपने दूसरे बच्चों के तुलना में उतना महत्व नहीं देते हैं, जो वास्तविक बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव है जो हमारे समाज में बच्चों के साथ में होता है। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि उसके अंदर जो है कुंठा के सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क प्रभावित आदि के बारे में जागरूकता मिशन चलाया गया है। इस स्कूल में पहली बार 2 अप्रैल 2008 में विश्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर संबोधित भी किए थे। वहीं पर 2 अप्रैल 2022 में आज जो है दिव्यांग जो है दिव्य क्षमता वाले स्वाधीन दिवस संतोष तिवारी जी विश्व स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर अमेठी सुकुल बाजार में यह कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया। यह प्रसाद संत प्रसाद सूरजदीन अफजाई के लिए हम लोगों को कुछ करना है। हम लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके बारे में कोई कभी कुछ भी नहीं सोचता, वो जैसे हैं जहाँ पे हैं वहीं रह जाते हैं, और जो सामान्य लोग हैं वो सामान्य से हट के बहुत कुछ कर ले जाते हैं। कहीं भी देखो तो सबसे पहले ये होता है कि विकलांगता का सर्टिफिकेट लाओ, लेकिन विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान नहीं है। विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें जिले पे जाना होता है, वहाँ जगह दौड़ लगानी पड़ती है, ये होता है। मानसिक रूप से अक्षम या विकलांग व्यक्ति कभी कभी इतनी जगहों पे नहीं जा पाता है, तो उसका कोई भी काम ऐसे ही रह जाता है कि हो ही नहीं पाता, और वो जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ ही नहीं पाता है। माननीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे पेंशन योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बाइसिकल वगैरह सब मिलती है उन लोगों को, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाता है। सर लोगों से गुजारिश है इस योजना को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें। बहुत अच्छा सर, आप लोगों ने कैंप लगवाने की बात की सर, उस कैंप को अगर लगवाते हैं तो हम लोग पूरा साथ देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इसमें कोई ऐसा है छात्राओं में, क्या हमारी पढ़ाई हुई बात या हमारी समझाई हुई बात एक ही बार में समझ जाता हो? संभवतः हम जानते हैं कि नहीं। तुम पढ़ाते हैं, आज पढ़ाते हैं, सारे 38 सालों को पढ़ाते हुए मानसिकता हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारी मानसिकता को हम लोग विद्यालय में ओकार सेवा संस्थान द्वारा 2 अप्रैल 2022 को, यानी जब हम जो है भारत के नववर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं उन सभी लोगों को जो इस तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और वहीं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किया गया। विद्यालय के प्रबंधक संतोष तिवारी जी ने कहा है कि स्वाधीन लोग विशेष क्षमता वाले होते हैं, हमें उनके साथ सौतेला व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम समन्वयक सूर्य कुमार तिवारी ने कहा है कि स्वाधीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में
आत्मविहो भी कहा जा सकता है। यह कार्यक्रम लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किया गया और अमेठी, खास अमेठी के उच्च गांव में शुक्ल बाज़ार में बढ़ चढ़ कर यहाँ के आसपास गांव के लोग भी और स्कूल के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर अभी से ही यह जो है देखा गया। इसमें कार्यक्रम में गणमान्य लोग भी बढ़ चढ़कर विश्व स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों ने यह कार्यक्रम संबोधित किए और अपने स्वाभिमान और बच्चों को और अन्य गांव के लोगों और टीचर और अन्य जो है सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है स्वाधीनता दिवस और प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम का विशेष कार्यक्रम किया गया। तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे अमेठी उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूकता और भारत सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि कई ऐसे एनजीओ और जो है अच्छी कार्य करते हुए आज जो है संबोधित कर रहे हैं। यह खास अंदाज है कि हम लोगों को यह देखना भी चाहिए कि हम सभी लोग स्वाधीनता जो दिवस होती है वह किस तरह से लोगों के मस्तिष्क के विकास के लिए और विकार के लिए या मानवता के सामाजिक व्यवहार और संपर्क प्रभावित आदि जो है जागरूकता यह देखना चाहिए, जिससे कि बहुत से लोगों ने या जो है इससे बढ़ चढ़कर लोगों का जो कार्यक्रम रहा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी शांतिपूर्वक से लोगों ने सुना, शालीनता से सुना, जिस तरह से स्वाधीनता मस्तिष्क विकास के लिए और यह दिवस मनाई जाती है 2 अप्रैल 2022 को, और यह बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों का रितवा देखा गया और वह जो है अपने अपने कार्यक्रमों का विस्तारण के तौर पर देखा जा रहा है। और विश्व स्वाधीनता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन पहुँचे कि यहाँ पर जिस तरह से स्कूल के प्रबंधक और संत प्रसाद सूरज दीन महाविद्यालय में ओकार सेवा संस्थान लगातार कार्य कर रही है, यह बहुत ही जो है इन्हें हार्दिक बधाई हो कि इस तरह से कार्य करते रहें और वह जो है लोगों को जागरूक भी करते रहें, जिससे कि कई तरह के मानव में बीमारियां होती हैं, वह बीमारियां आप में भी पाई जा सकती है, हम में भी पाई जा सकती है, पड़ोस में पाई जा सकती है और राज्यों में पाई जा सकती है। तो इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और हम सभी लोगों को इसके लिए जागरूक ही सबसे बड़ा माध्यम है। और अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने अभिभावक को जागरूक करें और अन्य आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत प्रसाद सूरज दीन महाविद्यालय में या जो है प्रबंधक संतोष तिवारी जी के द्वारा या स्वाधीन लोग विशेष क्षमता के कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया गया। उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा। और कार्यक्रम सामान्य सूर्य कुमार तिवारी ने भी कहा कि स्वाधीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार जो भी व्यक्ति सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क को प्रभावित करता है, हम उसे हिंदी में आत्मविभो भी कहा जाता है। तो इस सभी तरह के जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सुनिए यह कार्यक्रम का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।